राम की इस पावन नगरी अयोध्या में मैं दिव्यांश श्रीवास्तव आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि अनेकार्थी शब्दों के साथ साथ कुछ एक महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को भी लेकर हम चल रहे हैं। तो दूसरी हिंदी में दूसरी श्रृंखला पर्यायवाची शब्दों का है, जो कि आपको याद होता नहीं है। देखिए, मेरा मानना यह है कि सांप के जितने भी पर्यायवाची मैंने कोड किए हैं, ये लिखने हैं, इतने जरूरी नहीं कि आपको सारे उंगलियों पे रटे हो। एज अ टीचर याद होना जरूरी है, लेकिन एज अ स्टूडेंट, एज अ कॉम्पिटिटर आपको याद करना इतना ज्यादा जरूरी नहीं कि आपको सारी उंगलियों पर रटे हो। लेकिन आपको ये बात याद रहना चाहिए कि अगर आपको उरग शब्द आता है किसका पर्यायवाची है, तो आप रिलेट करके पता लगा ले जाओ कि ये सांप का ही पर्यायवाची है। तो जैसा कि आज का जो शब्द है पहला, वो सांप है। सांप से हम स्टार्ट करते हुए और देखते हैं तद्भव, तत्सम, लिंग, वचन, कारक, संज्ञा सब सारे देखते हैं। तो ये हमारी वीडियो होगी। तो अगर हम सांप की बात करें कि सांप कैसा शब्द है, तद्भव है, तत्सम है, तो सांप जो है वो एक तद्भव शब्द है। सांप कैसा है? तद्भव शब्द। अगर इसके तत्सम की बात करते हैं तो इसका तत्सम बनता है शर। और यही दोनों आपके पर्यायवाची में जो कि याद है, अगर सांप आ जाएगा तो भी आप जान जाओगे, और अगर सर्प आ जाएगा तो भी आप जान जाओगे कि पर्यायवाची किसका है, सांप का है। अगर नाग आ जाता है तो भी आप जान जाओगे पर्यायवाची किसका है। विषधर भी कह सकते हैं, क्योंकि विष को धारण किया इसने, तो विषधर भी कहा जा सकता है। ये सारे ही शब्द आएंगे तो आप रिलेट कर जाओगे कि सांप के लिए ही कहा जा रहा है। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं। अगर लिंग वचन की बात करें तो सांप जो है वो पुल्लिंग शब्द है। कैसा है? पुल्लिंग शब्द है। सांप एक पुल्लिंग शब्द है। वचन में एक वचन, एक वचन है। अगर संज्ञा शब्दों की बात करें कि सांप कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, पदार्थवाची संज्ञा, या समूह या समुदायवाची संज्ञा, तो सांप जो है एक जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा की बात करें भैया, तो जातिवाचक संज्ञा में पशु पक्षियों के नाम भी आते हैं, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। व्यवसाय आता है, पशु पक्षियों के नाम आता है, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वो सब आता है, आंधी तूफान ये सब आता है। तो जातिवाचक संज्ञा है कौन सा? सांप जातिवाचक संज्ञा हो गया। अगर शब्द की बात करते हैं कि ऋण शब्द है, यौगिक शब्द है, या योग ऋण है, तो योग ऋण भी नहीं है, यौगिक भी नहीं है, ये एक ऋण शब्द है। कैसा शब्द है? ऋण शब्द है। अगर इसी की बात करें आगे हम, किसके अलावा क्या अगर हम इसको तद्भव तत्सम में बात करें तो यह एक तत्सम शब्द है, जैसा कि आपको बताया जा चुका है। आगे एकार्थी, अनेकार्थी। अगर हम नाग की बात करें तो नाग तो अनेकार्थी शब्द हो जाएगा, जबकि यह एक एकार्थी शब्द है। सांप एकार्थी शब्द है। तो इसके साथ आपको ये सारे बेसिक पॉइंट जो आपके थे सांप के, वो याद हो गए, जिन्हें हम ये कह सकते हैं कि अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो पर्यायवाची के साथ साथ हम लोग देखते चल रहे हैं। अगर कोई इंडिविजुअली शब्द आ रहा है, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर ले रहे हैं ये। ठीक है भैया। आगे अगर हम बात करते हैं, मैंने दो सेक्शन बनाया है कि सांप की जो पर्यायवाची आपको याद है, याद का मतलब ये नहीं उंगलियों पर रटा होना चाहिए, याद का मतलब ये है कि आपको जो है ये पर्यायवाची अगर आता है तो आप सांप से रिलेट कर ले जाओ। और जो याद करना है उसको मैंने इस तरफ रखा है। सांप के फण होता है, फण, इसीलिए इसके दो नाम, एक फणी, एक फणधर या फणीधर, जो भी आप कहिए, फणीधर, फणीधर ही कर लीजिए। फणी भी कह सकते हैं और फणीधर भी कह सकते हैं सांप, क्योंकि फण को धारण करता है। इसके अलावा और अगर हम बात करें, विषधर हो ही चुका है, सांप, नग। और अगर बात करें तो ये सरीसृप वर्ग में आता है, जो रेंग रेंग के चलता है, तो सरीसृप भी इसका नाम हम कर सकते हैं। सांप एक सरीसृप है। आगे आते हैं जो याद करने में है, उनको ध्यान दीजिएगा। उनमें आपको सबसे पहले पन्नग याद रखना है, पन्नग। और सबसे महत्वपूर्ण मैं जो मानता हूं, अगर पौनास शब्द आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई जान पाएगा कि ये सांप का पर्यायवाची है। तो पौनास बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद उरग है, अहि है, ब्याल है, साथ में भुजंग है,
कि सारे ही शब्द जो हैं वो पर्यायवाची कितने हो गए? सांप या नाक के। नाक की इन पर्यायवाची को ध्यान रखिएगा। जो पर्यायवाची आपको इसमें से नहीं पता है, आप जब अपनी नोट्स बनाइएगा तो बकायदे नाक का या सांप का कहीं से फोटो कट कर लीजिएगा। या आपकी संस्था पे, आपको पता है मैंने आपकी संस्था पे जो है क्या कहते हैं, जब मैंने बच्चों को पर्यायवाची लिखवाया है तो मैंने उनके साथ उनकी फोटोग्राफ भी फोटो कॉपी करा के मैं इसके साथ वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा वो फोटो जो मैंने बना रखा है। जैसे सेम वैसे बनाइएगा, बस आपको शब्द ये जोड़ देना है अन्य महत्वपूर्ण बिंदु में कि सांप तद्भव है, तत्सम है, लिंग कौन सा है, वचन कौन सा है, संज्ञा कौन सी है सांप शब्द में, शब्द कौन सा है, ये सारी पॉइंट। साथ में जो आपको यह लगता है आप फणीधर नहीं जान पाते तो आप याद करना में ही रख लीजिए। सारे बच्चों की मेंटेलिटी अलग अलग होती है। किसी को उरग नहीं पता होगा, किसी को भुजंग नहीं पता होगा, किसी को फड़ी नहीं पता होगा तो किसी को सरीसृप सांप का पर्यायवाची ये नहीं पता होगा। तो जिसको जो पता है उसको याद है वाले सेक्शन में रखें। और ये भी नहीं कि आपको उंगलियों पे ऐसे रटा होना चाहिए। ये है कि अगर आपको आता है फणी तो आप समझ जाओ फणी सांप को कहते हैं।